नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है और आप में से बहुत से लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया होगा और अपने आंसर को भी मैच कर लिया होगा। जिनके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं वो तो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बात करता हूँ जिनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, जैसे कि मेरे ही बात कर लूँ तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने पिछले साल दिया था और इस बार मुझे लग रहा था कि यार पिछली बार में जो गलतियाँ हुई थी उस गलतियों को दोहराया ना जाए और मैंने अपने गलतियों को कम किया और मुझे लग रहा था कि यार इस बार तो प्रीलिम्स तो कम से कम क्वालिफाइंग हो ही जाएगा, मुझे लग रहा था ऐसा। बट पेपर देने के बाद में मैंने जब कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से अपने क्वेश्चंस को मैच किया तो मेरे मार्क्स लगभग 75 टू 80 जीएस में बन रहे हैं और सीसेट में मैं बात करूं तो 66.7 नंबर बन रहे हैं, जो कि यूपीएससी क्वालिफाइंग के एकदम एग्जैक्ट बराबर नंबर हैं। और आपको तो पता ही है कि यूपीएससी में हर साल एक दो क्वेश्चन कोचिंग वालों से अलग आता ही आता है और हर साल एक दो क्वेश्चन वो लोग ड्रॉप भी कर देते हैं, उसको उसका आंसर भी नहीं देते हैं। अगर मान लो मैंने जो आंसर सही मतलब कि कोचिंग वाले बता रहे हैं उसको ही लोग ड्रॉप कर देंगे तो 2 नंबर माइनस ऐसे ही हो जाएगा। तो मेरा सीसेट तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि सीसेट ही क्वालिफाइंग होगा। जीएस की बात ही छोड़ दो। बट प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। अगर नहीं भी होता है मुझे उतना ज़्यादा डिमोटिवेशन या सैडनेस नहीं होने वाला है, क्योंकि यार मैंने अपना बेस्ट दिया। मुझे जितना पता था, जिस हिसाब से पता था, मैंने पूरा मैंने अपनी तैयारी गाँव से ही की है और कहीं पर मैंने कोचिंग वगैरह नहीं लिया था। यूट्यूब से ही क्लासेस वगैरह की थी। फिर भी मैंने इतना किया, मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। मुझे जो नॉलेज थी, जितना टॉपर से या यूट्यूब से जितना मुझे पता चला उस हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी और जो कर सकता था मैंने किया। और ऐसा नहीं है कि यार अब प्रीलिम्स फेल कर रहा हूँ तो डिमोटिवेट हो करके फांसी लगा करके या जहर खा करके या नदी में कूद करके ऐसे अपना जान दे दूँ, ऐसा इस टाइप का मैं कुछ नहीं करने वाला भाई। जो हुआ सो हुआ और मैंने अपना बेस्ट दिया। मुझे लग रहा है कि मैंने जो मैं जो कर सकता था मैंने किया। और यार इस प्रिपरेशन की वजह से मैंने जो सीखा है उस नॉलेज मेरे नॉलेज में ही इजाफा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरा मेरा मैंने समय दिया, 1 साल दिया है तो मुझे न कुछ फ़ायदा होगा। अभी नहीं हो रहा है तो इन फ्यूचर में होगा। और यूपीएससी ही एक ऐसा नहीं है कि लाइफ में यूपीएससी नहीं हुआ तो कुछ होगा ही नहीं। यूपीएससी तो यार एक लाइफ का एक पार्ट है और भी लाइफ तो बहुत बड़ी है ना। कुछ और कर लेंगे, यूपीएससी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कुछ और अच्छा कर लेंगे। लाइफ भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच के रखा होता है और भगवान ने जो सोचा होता है ना, हाँ, हम उतना अच्छा अपने बारे में खुद ही नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए यार डिमोटिवेट मत हो कि प्रीलिम से नहीं हो रहा है। मस्त रहो, खुश रहो यार, जो होगा अच्छा ही होगा। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट ही है तो मुझे लगता है कि यार मुझे एक दो और अटेम्प्ट देना चाहिए और मैं जहाँ तक है नेक्स्ट अटेम्प्ट इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और इससे भी ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल जो मेरे पास टाइम बचा है तो इसमें मैं मेंस की तैयारी ही दोबारा करने वाला हूँ। मैं अपना ऑप्शनल जीएस और आंसर राइटिंग पर तीनों पर फोकस करने वाला हूँ कि भाई अगर इन फ्यूचर मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाइंग किया तो एटलीस्ट मेंस में ना रुकना पड़े मुझे, डायरेक्ट मैं कोई ना कोई सिलेक्शन ले ही लूँ। और ये ना हो कि यार कुछ मेंस ही नहीं हो रहा था 3 साल से और फिर बाद में मैं किसी और स्टेप पर रुक जा रहा हूँ, तो मैं अगले स्टेप के लिए मैं पहले से ही प्रिपेयर रहूँ, ये मैंने सोच के रखा है। एंड इन द लास्ट मैं यही कहना चाहता हूँ, जिनका प्रीलिम्स क्रैक हो रहा है तो उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन किसी भी कारण से जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है तो उनको भाई मैं यही कहूँगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट या बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत डालो। जो होगा होता है अच्छे के लिए होता है। और यार एक एक लाइन है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। इसलिए आप मन से मत हारिए। हो हार गए हैं तो ठीक है, लेकिन अपने आप को मन से मत हारने दीजिए कि यार मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा तो लाइफ खराब है, मैं एकदम से बेकार आदमी हूँ या मेरी लाइफ एकदम घटिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट की यही पहचान होती है कि वो दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी मोटिवेट कर लेता है।
लेकिन अगर आप अपने आप को ही हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो भाई आप एक डिस्ट्रिक्ट को इन फ्यूचर कैसे हैंडल कर पाएंगे। इसीलिए अपने आप को हैंडल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। सो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने आप को मोटिवेट रखिए कि इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम में बेस्ट करूँगा।